हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा जी। सप्रा जी, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसमें जो है दो आरोपी पकड़े गए हैं और दो फरार हैं और एक आरोपी की पकड़ने की बात सामने आ रही है। इस हत्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और क्लियर कट नज़र आता है कि सरकार का ये इंटेलिजेंस फेलियर है और सरकारी यंत्रणा, सरकारी तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। सरकार का और पुलिस यंत्रणा का इकबाल जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब इकबाल ख़त्म होता है तब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि शरेआम चलते हुए रास्ते पर आदमी गोली चलाता है और एक पूर्व मंत्री को मौत के घाट उतार देता है। ये बहुत ही बड़ी घटना है, इसको सरकार का फेलियर ही कहा जाना चाहिए और इसके लिए सीधे सीधे दोषी जो है वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के गृह मंत्री हैं। और उन्हें वाई सीढ़ी की सुरक्षा भी दी गई थी सरकार की तरफ से और 15 दिन पहले उन्होंने शिकायत भी की थी पुलिस में सुरक्षा को लेकर, धमकी को लेकर। तो उस पर आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? तो ये तो और भी संगीन हो जाता है मामला कि जब जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है उसने 15 दिन पहले अगर बताया कि मुझे जान का खतरा, मुझे थ्रेट मिली है, तो फिर पुलिस ने क्या उनकी सुरक्षा में और क्या उम्दा वहाँ पर अरेंजमेंट किया है। यानी सिक्योरिटी लैप्स बहुत बड़ा है और जब इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदारी भी तय होनी चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते मुख्यमंत्री जो कह के छूट जा रहे हैं कि हम आरोपियों को फांसी की सज़ा देंगे। अरे फांसी की सज़ा तो उनको मिलनी है, कोई आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति पर हमला क्यों हुआ, इसलिए आपने राजीनामा देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी खुद जो मायावती के जो सहयोगी है अजीत पवार, उनकी पार्टी के नेता थे, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जब सत्ताधारी पार्टी का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरह से सुरक्षित रहेगी? मुंबई के अंदर क्या फिर से सुपारी किलिंग शुरू हो रही है? क्या फिर से अंडरवर्ल्ड डॉन सिर उभार रहा है? कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो गायकवाड़ हैं, कल्याण के अंदर गोली चलाते हैं अपने मित्र पक्ष के पूर्व आमदार पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि अभिषेक गोसालकर एफबी लाइव के अंदर उनकी हत्या हो जाती है। संजय कुर्मी की हत्या शरेआम बाइकला में सड़क पर होती है, 20 से 25 स्टैबिंग होती है उसको। तो ये क्या हो रहा है मुंबई के अंदर? गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। इस जंगल राज के खिलाफ जनता आने वाले चुनाव में अपना निर्णय देगी। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली है, उस पर जांच चल रही है, लेकिन उसमें एक बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो भी सलमान खान से संबंध रखेगा उसकी हत्या होगी। अगर उसकी बात माने तो सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की आपस में बहुत दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। तो क्या कहीं उसको लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है बिश्नोई की गैंग की तरफ से? देखिए, हत्या क्यों हुई ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन के तहत ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी, लेकिन खुलेआम अगर कुछ बात कहनी है तो वो ये है कि सरकार निष्क्रिय है, नाकारा है, निकम्मी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। एकनाथ शिंदे जी आज कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि महायुति ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है, देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा है। तो उनका आरोप था कि जो उनके पूर्व गृह मंत्री थे वो खुद जेल में थे, वो हमसे क्या इस्तीफा मांगेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं भाग सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी का नेता, उसकी शरेआम हत्या हुई है, उसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की बनती है। तो ये थे चरणजीत सप्रा जी, उनका बोलना था कि मुख्यमंत्री अपनी जवाबदारी से नहीं भाग सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।